हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का क्लास नंबर 2। और जो हमने जो सीरीज चलाया है संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें आज हमारा क्लास 2 है। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। चलिए समय विलम्ब न करते हुए अपने इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कल हमने मेन हेडिंग लिखा कैबिनेट मिशन 1946। अब स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन समझने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद कैबिनेट मिशन पे आएंगे कि कैबिनेट मिशन बना क्यों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कैबिनेट मिशन प्रारंभ करने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, लेकिन उससे पहले 1945 की घटना सुनिए। जैसे 1945 में क्या हुआ, ब्रिटेन में एक आम चुनाव होता है। ठीक, ब्रिटेन में आम चुनाव होता है। अब इस चुनाव में क्या हुआ, इस चुनाव में जो लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी यह जीत हासिल की। ठीक, लेबर पार्टी की जीत हुई। और जब लेबर पार्टी की जीत हुई तो इसमें प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ लिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ लिया, उनका नाम था सर क्लीमेंट एटली। क्या नाम था भाई? सर क्लीमेंट एटली। इन्होंने क्या किया, जब शपथ लिया तो इन्होंने बताया, योजना बनाई। और योजना क्या बनाई, इन्होंने देखा कि भारत में राजनीति गतिरोध ज़्यादा चल रहा था, जिसको देखते हुए इन्होंने क्या किया, एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन बनाया, जो कि यह 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय मिशन जो है कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया था। वह कौन सा दिन था भाई? 22 जनवरी 1946 को। ठीक, और जो प्रधानमंत्री बने थे ये सर क्लीमेंट एटली जो थे, इन्हें उदारवादी नेता भी कहा जाता था। इन्होंने जब भारत में देखा कि राजनीतिक गतिरोध था वो बहुत ही बढ़ने लगा था। ठीक, इसको देखते हुए इन्होंने क्या किया कि भारत में जो जितने भी वो राजनीतिक गतिरोध चल रहा है, इसको देखते हुए इन्होंने यह निर्णय लिया कि एक उच्च स्तरीय जो कैबिनेट मिशन बुलाया। तो उन्होंने 22 जनवरी 1946 को यह प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, यह कैबिनेट मिशन योजना कब आया? तो 24 मार्च, यह मुख्य पॉइंट हो जाता है हमारा। ठीक, 24 मार्च 1946 को क्या हुआ, यह जो मिशन था कैबिनेट मिशन, यह भारत आता है, भारत आया। ठीक, तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि भारत में जो कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को भारत में आता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि मेन पर्पज़ यह था कि कैबिनेट मिशन लाने का श्रेय या आने का श्रेय यह क्या था कि जो सर क्लीमेंट एटली जो थे, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि जो भारत में राजनीतिक गतिरोध ज़्यादा चल रहा था, तो इसको देखते हुए 22 जनवरी 1946 को क्या किया, उन्होंने एक निर्णय लिया कि एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया था। अब उसके बाद जब यह निर्णय आया तो भारत जो कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946 को। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब यह जो कैबिनेट मिशन था यह क्या था, कैसे था, अब इन सभी को देखेंगे। देखिए, जैसे कैबिनेट मिशन था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने के उद्देश्य से भेजा गया था। ठीक, यही चीज़ था कि जो संविधान बने वो भारतीयों के लिए बने या भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए बने। ठीक, उन्हें सत्ता प्रदान किया जाए, इसलिए यह कैबिनेट मिशन योजना लाया गया था। ठीक, और कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है
जो मैंने बताया नोट करके, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भारत में कैबिनेट मिशन योजना कब आया। भारत में कैबिनेट मिशन योजना कब आया? तो यह कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक, अब देखिए, जब यह 24 मार्च 1946 को आया था, तो और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस योजना जो आया था, इसके जो अध्यक्ष थे, इस योजना के जो अध्यक्ष थे, कौन थे भाई? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यह योजना के अध्यक्ष थे। ठीक, और उसके बाद दूसरे सदस्य जो थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक, और तीसरे सदस्य जो थे एबी अलेक्जेंडर थे। अब इसमें देखिए, जो एबी अलेक्जेंडर थे, यह क्या थे भाई? नौसेना मंत्री थे। एबी अलेक्जेंडर क्या थे भाई? नौसेना मंत्री थे। और इसमें सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे, यह क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। यह मंत्रिमंडल मिशन योजना जो है, यह पेश हुआ था कब भाई? 16 मई 1946 को पेश हुआ। ठीक, इस योजना के अनुसार यह कहा गया कि जो भारतीय संविधान सभा है, इसमें क्या क्या कैसे प्रस्ताव है या क्या क्या शर्त रखा गया है, इन सभी को हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्होंने जो भारतीय संविधान सभा बनाया था, तो इसमें देखिए, पहले जो जैसे भारतीय संविधान सभा बना था, तो उसमें एक प्रश्न और पूछता है इसमें कि भारतीय संविधान सभा जो सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, जो भारतीय संविधान था उसमें जो सदस्यों का चुनाव हुआ था, वह कब हुआ था भाई? जुलाई और अगस्त में हुआ था। ठीक, जुलाई अगस्त 1946 के बीच में हुआ था। ठीक, तो इसमें यही चुनाव हुआ था। तो इसमें चुनाव में जो जितने भी प्रतिनिधि जीत कर आए थे, उन सभी का एक संविधान सभा बना। तो इसमें जितने भी कितने भी जीत के आए, कैसे जीत के आए, हम सभी पर चर्चा करेंगे इस पर। देखिए, जैसे इसमें कुल सदस्य कितने थे भाई संविधान सभा के अंतर्गत? कुल सदस्यों की संख्या हमारे पास कितनी थी? तो 389 सदस्य थे। ठीक, अब इसमें से जो 292 सदस्य थे, जो 292 सदस्य थे, ये कौन से थे भाई? ब्रिटिश प्रांत के, ब्रिटिश प्रांतों के थे। ठीक, अब यह क्या थे भाई? निर्वाचित थे। ठीक, और उसके बाद इसमें जो 4 सदस्य थे, वो चीफ कमिश्नरी के थे। चीफ कमिश्नरी के थे। ठीक, और उसके बाद जो 93 सदस्य थे, वो कौन से भाई? देसी रियासतों से क्या किए थे? मनोनीत किए गए थे। क्या थे भाई? देसी रियासतों से। ठीक, देसी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। तो 292 सदस्य कौन थे भाई? ब्रिटिश प्रांतों से। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे। 93 सदस्य कौन थे भाई? देसी रियासतों से थे, जहाँ की जो ये देसी रियासतों से क्या किए थे? मनोनीत किए गए थे। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो 4 सदस्य थे देसी रियासतों से, इसमें क्या थे? इसमें कहाँ कहाँ के थे? जैसे पहला थे मेरवाड़ा। ठीक, जो कि अजमेर में पड़ता है। और उसके बाद दूसरे जो थे बलूचिस्तान। ठीक, और तीसरे जो थे ये कि कहाँ के थे भाई? कुर्ग। ठीक, और चौथे जो थे क्या भाई? दिल्ली के थे। ठीक, तो 4 चीफ कमिश्नरी जो थे कहाँ के थे? पहले कहाँ थे? मेरवाड़ा अजमेर। दूसरे कहाँ थे? कहाँ के थे भाई? बलूचिस्तान। तीसरे कहाँ के थे? कुर्ग। और चौथे कहाँ थे भाई? दिल्ली के थे। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। और जो ये 93 थे, ये कहाँ के थे भाई? देसी रियासतों के थे। कैसे थे भाई? इन्हें ये मनोनीत किए गए थे। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए, इतना जब बनने के बाद तब क्या हुआ कि आप सब जानते हैं कि भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक, तो जब यह आज़ाद हुआ, तो इसमें देखिए एक देश कौन सा बना? इंडिया बना। ठीक, और उसके बाद कौन सा बना भाई? पाकिस्तान बना। अब क्या हुआ कि देखिए, जब यह बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान का, तो उसमें जो सदस्यों की संख्या थी, तो अवश्य ही कम हो जाएगी। तो पहले कितने थे? 389 थे। 389 थे, लेकिन तब उसमें कितने बचे? 299 ही सदस्य बचे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? 299 सदस्य पे देखेंगे। अब उसमें मैंने बता दिया कि जो 389 थे, तो उसमें से मैंने बताया कि 292
सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत के, 4 चीफ कमिश्नरी के थे और 93 सदस्य कौन से थे भाई, देसी रियासतों के थे। लेकिन अब हमारे पास बचे कितने, 299 सदस्य बचे। तो उसमें से जब 299 सदस्य बचे, तब अब इसमें देखिए 299 में हम देखेंगे, तब इसमें 2 भाग हुआ। ठीक, 389 में कुछ तो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और बहुत सा हिस्सा किस में आया भाई, इंडिया में आया। अब इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जैसे 2 पार्ट हुआ। ठीक, अब जब 2 पार्ट हुआ इसमें, तो 229 सदस्य जो थे, 229 सदस्य थे, क्या थे भाई, फिर निर्वाचित हुआ कहाँ से भाई, 229 सदस्य प्रांतों से निर्वाचित हुए। ठीक, और 70 जो सदस्य थे ये देसी रियासतों से बचे। ठीक, और देसी रियासतों से इन्हें क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। यह चीज़ें बहुत बार पूछा जाता है कि जो देसी रियासतों से जो सदस्य आए थे उनका निर्वाचन जो हुआ था, मनोनीत हुआ था या निर्वाचन हुआ था। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो 299 में से 229 कौन से थे भाई, प्रांतों से थे, और 70 कौन से थे भाई, यह देसी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। अब उसके बाद जब चुनाव हुआ था तो उसके बाद तब 2 पार्ट में बटा। फिर उसके बाद 15 अगस्त के बाद क्या हुआ, फिर 299 बचे। 299 के बाद 229 प्रांतों से चले गए, उसके बाद 70 किससे चले भाई, देसी रियासतों से। अब देखिए और आगे देखते हैं। अब थोड़ा एक की पॉइंट देखते हैं, यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करके लिखिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा। ठीक, अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा देखिए कि इनका निर्वाचन कहाँ हुआ था। देखिए जब 1946 में जब आम चुनाव हुआ था, जब 1946 में जब मैंने बताया जुलाई और अगस्त में जब यह चुनाव हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनका जो चुनाव हुआ था यह पूर्वी बंगाल की तरफ से हुआ था। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था पूर्वी बंगाल की तरफ से। ठीक, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो यह पूर्वी पाकिस्तान क्या हुआ, यह पाकिस्तान के हक में चला गया। ठीक, जो वर्तमान में कौन सा था भाई, बांग्लादेश है। ठीक, जो वर्तमान में क्या है भाई, बांग्लादेश है। यह पूर्वी पाकिस्तान में जब चला गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सीट था वो पाकिस्तान में चला गया। तब अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद, उसके बाद जब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो हुआ निर्वाचन, यह कहाँ से होता है भाई, डॉक्टर बम्बई प्रेसिडेंसी से, बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक, अब बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ, लेकिन जब बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक था क्या भाई, पूना। ठीक, जो पूना संसदीय सीट से हुआ, तो उसके जो पूना संसदीय सीट पे जो थे वो थे एम.आर. जायकर। एम.आर. जायकर ने त्यागपत्र दिया और उसके बाद इस सीट से क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव हुआ। जब यह एम.आर. जायकर जी ने जब क्या किया, त्यागपत्र दे दिया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एक उपचुनाव हुआ, तो जिसमें क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विजय हासिल की और उसके बाद क्या हुआ, ये पूना संसदीय सीट से संविधान सभा में उपस्थित हुए। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली का अर्थ हुआ कि संविधान सभा में जो पहला बैठक हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सभी देखते हैं। जो प्रथम बैठक हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को होता है। ठीक, और कौन से स्थान पे होता है भाई, 9 दिसंबर 1946 को जब हुआ तो ये कौन से स्थान पे हुआ, तो यह संविधान हॉल, कहाँ भाई, संविधान हॉल दिल्ली। ठीक, यह दिल्ली में होता है। और देखिए इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे यह कौन थे भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बने। ठीक, अब उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जब बने तो अब उसमें जब जो उपस्थित सदस्यों की संख्या थी यह कितना था भाई, 207 था। ठीक, तो उस दिन जो 9 दिसंबर को कुल कितने सदस्य बैठे थे, उपस्थित थे उसमें, तो 207 थे। कहीं कहीं 211 भी लिखा आता है, लेकिन जो सत्य है वह कितना है, 207 ही। जो एनसीईआरटी है यह 211 मानता है। ठीक, 211 मानता है, लेकिन 207 जो है, 207 जो लोकसभा सचिवालय
यानी कि जो लोकसभा सचिवालय का जो पुस्तकालय के जो अनुसार जो पुस्तक है उसके अनुसार जो है 207 माना गया है। ठीक, तो उसमें उस दिन उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? 207 थी। ठीक, मैंने क्या बताया? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, स्थान कहाँ? संविधान हॉल नई दिल्ली, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उपस्थित सदस्यों की संख्या कितना? 207। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर उसके बाद बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 की। अब जब उस दिन बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 की जब बैठक होती है, ठीक, 11 दिसंबर 1946 की बैठक होती है। अब उसमें क्या किया गया? जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्हें कौन अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक, जो डॉक्टर, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष बताइए, तो आप बताएंगे किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तब सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब आपसे संविधान में और पूछेगा कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष बताइए। आप बताइए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे किसको भाई? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, यह कौन थे भाई? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अब आपसे पूछा जाए, फिर सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो आप उस दिन मैंने बताया था, आज भी बता दे रहे हैं, कौन से भाई? B.N. राव। ठीक, B.N. राव जी जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो आप किसको बताएंगे? एस.एन. मुखर्जी। ठीक, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन हुए भाई? एस.एन. मुखर्जी हुए। अब जो एच.सी. मुखर्जी थे वो कौन थे भाई? हमारे एच.सी. मुखर्जी जो थे यह उपाध्यक्ष थे। कौन थे भाई? यह उपाध्यक्ष थे, लेकिन मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एस.एन. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव जी। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इन सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे? अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक, चलिए अब हमारा यहीं पे सेशन समाप्त होता है, और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।